आज से माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड एग्जाम 10वीं क्लास की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। सोशल मीडिया पेपर लीक की जो सूचना मिल रही है, क्या पूरी हकीकत है और किस तरह का जो है पेपर की जानकारियां बताएं। और जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास 10वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम पेपर लीक मामले को बताया फर्जी। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने इस भ्रामक व्हाट्सएप मैसेज भेजना वालों पर सख्त को लेकर एक्शन लेने की भी बात कही। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने बताया कि सुबह 8 बजे तक सभी विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने का निर्देश दिया था और 9 बजे के पूर्व की कक्षा में भी प्रवेशित किया जाता है। आज किसी शख्स ने मुझे भी फोन करके अवगत कराया था। लगभग 11:15 बजे की घटना है और उन्होंने कहा था कि सर यह प्रश्न पत्र आउट हुए, इनको कृपया मिले। हम लोगों ने, क्योंकि प्रश्न पत्र ना तो हम कहीं और फॉरवर्ड कर सकते हैं ना उनको डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा समाप्ति के बाद हम लोगों ने प्रश्न पत्र का मिलान किया तो मिलान करने पर पाया गया है कि जो प्रश्न पत्र कहे जा रहे हैं कि यह आउट है, वह वास्तव में इंदौर जिले में ना तो किसी विद्यार्थी के पास प्रश्न आए हैं, ना ही वह कोड जो उसे पर मेंशन किया जा रहा है उससे कोड के प्रश्न पत्र इंदौर जिले में दिए गए। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि इंदौर जिले में प्रश्न पत्र आउट की कोई घटना नहीं पाई गई है और यह सब कुछ तत्व है जो बच्चों को विचलित करने के लिए या लोगों में किसी शासकीय तंत्र की बदनामी के लिए इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में प्रसारित करते रहते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि यदि यह सोर्स मालूम पड़ता है तो ऐसे व्यक्तियों पर साइबर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। फिलहाल इस पूरी घटना की जानकारी जिला शिक्षा विभाग द्वारा मंडल के अधिकारियों को दे दी है। देखिए, आज हाई स्कूल परीक्षा का प्रथम दिन था और जैसा कि सारे विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को ये निर्देश रहते हैं कि वो 8 बजे तक केंद्र पर उपस्थित हो जाएं और 9 बजे के पूर्व उनकी कक्षा में भी प्रवेशित किया जाता है। आज किसी शख्स ने मुझे भी फ़ोन करके अवगत कराया था। लगभग पौने 10 बजे की घटना है और उन्होंने कहा था कि सर ये प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, इनको कृपया मिलाएं। हम लोगों ने, चूँकि प्रश्न पत्र ना तो हम कहीं और फॉरवर्ड कर सकते हैं ना उनको डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा समाप्ति के बाद हम लोगों ने प्रश्न पत्र का मिलान किया तो मिलान करने पे ये पाया गया है कि जो प्रश्न पत्र कहे जा रहे हैं कि ये आउट है, वो वास्तव में इंदौर ज़िले में ना तो किसी विद्यार्थी के पास प्रश्न आए हैं, ना ही वो कोड जो उस पर मेंशन किया जा रहा है उस कोड के प्रश्न पत्र इंदौर ज़िले में दिए गए। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इंदौर ज़िले में प्रश्न पत्र आउट की कोई घटना नहीं पाई गई है और ये सब कुछ तत्व हैं जो बच्चों को विचलित करने के लिए या लोगों में किसी शासकीय तंत्र की बदनामी के लिए इस तरह की खबरें मीडिया में प्रसारित करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर हम कार्रवाई भी करने जा रहे थे। यदि ये सोर्स मालूम पड़ता है तो बराबर ऐसे व्यक्तियों पर कि ये कहाँ से चालू हुआ है उन पर साइबर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है और ये घटना की जानकारी हमने मंडल के अधिकारियों को दे दी थी। जो प्रश्न पत्र उन्होंने प्रदाय किए थे वो भी पहुंचा दिए हैं। अगर कुछ किया जाता है तो मंडल द्वारा कार्रवाई की जाएगी या हमें निर्देश दिए जाएंगे तो हमारे द्वारा भी उस तरह की कार्रवाई की जाएगी।